हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इन इजी वे। आज हम आपको कक्षा 7 का संस्कृत का द्वादश पाठ है विद्याधनम पढ़ाएंगे। इस पाठ में विद्याधन के बारे में बताया गया है कि विद्या एक ऐसा धन है जो ना कभी चुराया जा सकता है, ना कोई छीन सकता है। तो विद्या अगर हमारे पास है तो हम एक विद्वान बन सकते हैं, अमीर आदमी बन सकते हैं। विद्या हमारे पास है तो इस प्रकार से विद्या के बारे में इसमें बताया गया है। न चोरहार्ये न च राजहार्यम न भ्रातृ भाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धत एवं नित्यम विद्याधनम सर्वप्रधानम। अब इस श्लोक में बताया गया है, इसका अन्वय देख लेते हैं। विद्याधनम न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी अस्ति एतत् व्यकृते नित्यम एव वर्धते विद्याधनम सर्वप्रधानम अस्ति। तो अब इस श्लोक में क्या बताया गया है कि विद्या न तो चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, और न कोई भाई इसको ले सकता है, न च भारकारी, और ये तो भार बढ़ाने वाला भी नहीं है। तो इस प्रकार से इसमें विद्या का महत्व बता रहे हैं। न चौरहार्यम न च राजहार्यम। न चौरहार्यम, चौरहार्यम मतलब चोरों के द्वारा चुराने योग्य, न यह चोरों के द्वारा चुराने योग्य भी नहीं है। न च राजहार्यम, राजा के द्वारा छीनने योग्य भी नहीं है। न भ्रातृभाज्यम, न भाइयों के बांटने के योग्य है। न च भारकारी, और यह भारकारी यानी कि वजन बढ़ाने वाला भी नहीं है। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, व्यय करते, यह व्यय करने पर यानी कि खर्च करने पर वर्धत बढ़ती है एव नित्यम। विद्या रूपी धन, यह नित्य ही हमेशा ही जो खर्च करते हैं तो यह बढ़ता है। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्याधन सबसे या सब धनों में प्रधान है यानी कि श्रेष्ठ है। तो अब इस श्लोक का अर्थ आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके शब्दार्थ हमने लास्ट में दे रखे हैं वीडियो के अंत में, ठीक है। अच्छा, तो हम दूसरा श्लोक देख लेते हैं। इसका सरलार्थ ये होगा, विद्या रूपी धन न चोरों के द्वारा चुराने योग्य है, न राजा द्वारा छीनने योग्य है, न ही भाई द्वारा बांटने योग्य है, और न ही भार यानी कि वजन बढ़ाने वाला है। यह व्यय खर्च करने पर नित्य ही बढ़ता है। विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। अब दूसरे श्लोक को पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसका अन्वय करके उसका सरलार्थ देख लेते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरुः विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीन पशु। तो अब इस वाले में क्या बताया गया कि जिसके पास विद्या नहीं होती है वह पशु के समान व्यक्ति होता है, और दूसरा विद्या हमेशा हमारे साथ देती है। चाहे हम कहीं भी जाएं, विद्या हमेशा हमारे साथ में रहती है। तो इसका अन्वय देख लेते हैं। विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम प्रच्छन्न गुप्तम धनम अस्ति विद्या भोगकारी यशः सुखकारी विद्या गुरुणाम गुरुः अस्ति विदेश गमने विद्या बंधु जनः विद्या परा देवता राजसु विद्या पूज्यते न ही धनम विद्या विहीन पशु भवति। यानी कि विद्या नाम नरस्य, यानी कि विद्या नाम ही नरस्य मनुष्य का, व्यक्ति का, अधिकम रूपम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, वास्तविक यानी कि अधिकम रूपम प्रच्छन्न गुप्तम, यह गुप्त धन है। यह अधिकम यानी कि अधिक, गुप्त प्रच्छन्न गुप्तम धनम, बहुत ही गुप्त धन है। विद्या मनुष्य का अधिकम रूपम वास्तविक सौंदर्य है, और प्रच्छन्न गुप्तम धनम यह अत्यंत गुप्त धन है। विद्या भोगकारी यश सुखकारी, विद्या भोग को साधन भी है, यश सुखकारी, और यश दिलाने वाली भी है और सुख देने वाली भी है।
गुरुनाम अस्ति, और विद्या गुरुओं की भी, गुरुनाम गुरुओं की, गुरु अस्ति गुरु है, विद्या गुरुओं की गुरु है। विदेश गमने विद्या बंधु जन है, विद्या परा देवता। विदेश गमने यानी कि विदेश गमने, विदेश जाने पर भी विद्या बंधु जन है, बंधु जनों की तरह है, विद्या परा देवता। और विद्या वह है, वह जो सबसे श्रेष्ठ देवता है। राजसु विद्या पूज्यते, राजसु यानी कि राजाओं में, विद्या पूज्यते, विद्या पूजी जाती है। न ही धनम, ना कि धन, क्योंकि विद्या राजाओं के द्वारा पूजी जाती है, बल्कि धन नहीं पूजा जाता है। विद्या विहीन पशु भवति, और जो विद्या से विहीन होता है वह पशु के समान होता है। तो इसका सरलार्थ हम देख लेते हैं। विद्या ही मनुष्य का वास्तविक सौंदर्य है, यह अत्यंत गुप्त धन है। विद्या भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली है, प्रसिद्धि और सुख देने वाली है। विद्या गुरुओं की गुरु है, विदेश जाने पर विद्या मित्र है। विद्या सबसे श्रेष्ठ देवता है। राजाओं में विद्या पूजी जाती है, न कि धन। विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान है। तो अब इसमें यही है कि विद्या को कहीं भी जाएं हम, विद्या एक हमारे मित्र के समान हमारा साथ देती है। तो तीसरा जो श्लोक है वो देख लेते हैं। केयुरहा न विभूषयन्ति परुषम, पुरुषम हारा न चंद्र उज्ज्वला, न स्नानम न विलेपनम न कुसुम न अलंकृता मूर्धजः, वाण्यका समंगलं करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते अखिलभूषणानि सतम वाग्भूषणम भूषणम। तो अब इसका अन्वय देख लेते हैं। पुरुषम केयुरा न विभूषयन्ति, न चंद्र उज्ज्वलाहारा, न स्नानम न वेपलम न विलेपनम न कुसुमम न च अलंकृता मूर्धजा विभूषयन्ति, एका वाणीं पुरुषम समलं करोति या संस्कृता धार्यते, अखिल भूषणानि क्षीयन्ते, परम वाग्भूषणम सततम भूषणम। अब इसमें क्या बताया गया है कि केयुरा यानी कि बाजूबंद, पुरुषम यानी कि मनुष्य को न तो बाजूबंद सुशोभित करता है, केयुरा न विभूषयन्ति यानी कि जो मनुष्य का केयुरा न केयुरा न तो बाजूबंद सुशोभित करता है, पुरुषम हारा न चंद्र उज्ज्वला, और न ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा, न स्नानम और न ही स्नान, न विलेपनम न सुगंधित कोई लेप, न कुसुमम न कोई फूल, न अलंकृता मूर्धजा और ना ही मूर्धजा न अलंकृता यानी कि सजाए हुए सुशोभित बाल, मूर्धजा उसको सुशोभित करते हैं। इसमें बता रहा है कि जो मनुष्य है उसको न ही बाजूबंद, न ही स्नान, ना ही कोई जो बहुत ही सुगंधित लेप होता है वह, ना फूल, न चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, कोई भी सुशोभित नहीं करता है। वाण्य क्या समलं करोति, वाण्य क्या यानी कि वाणी पुरुषम, पुरुष को समलं करोति यानी कि जो वाणी होती है वह पुरुष को सुशोभित करती है। या संस्कृता धार्यते या फिर संस्कार धारण किए हुए होते हैं वो, यानी कि एक पुरुष होता है उसको संस्कार युक्त वाणी ही मनुष्य को अलंकृत करती है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाक्भूषणम भूषणम, क्षीयन्ते यानी कि सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी रूपी जो आभूषण होता है, क्षीयन्ते यानी कि नष्ट हो जाते हैं, अखिल भूषणानि जो बाकी के आभूषण होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं, सततम वाक आभूषणम जो उनकी जो एक वाणी रूपी आभूषण है वह मनुष्य का मेन आभूषण होता है, यानी कि जो मनुष्य का वाणी रूपी आभूषण है वही मनुष्य को सुशोभित करता है। ठीक है, अब इसका सरलार्थ देख लेते हैं। मनुष्य को न बाजूबंद न चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार,
न स्नान, न सुगंधित लेप, न फूल और न सजाए हुए बाल सुशोभित करते हैं। एक वाणी पुरुष को अलंकृत करती है जो संस्कार धारण किए हुए हों, अर्थात एक संस्कार युक्त वाणी ही मनुष्य को अलंकृत करती है। सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी रूपी आभूषण शाश्वत है, यानी कि हमेशा से ही वाणी रूपी जो आभूषण है वह हमेशा मनुष्य को सुशोभित करती है, अर्थात वाणी रूपी जो आभूषण है वह कभी भी नष्ट नहीं होता है। तब चौथा और आखिरी जो श्लोक हमारा बच रहा है उसको हम देख लेते हैं। विद्या नाम नरस्य कीर्तिर्तुला भाग्य चय आश्रय धेनुः कामदुधारतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं चैसा सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणम् तस्मात् अन्यम् उपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु। अब इसमें इस श्लोक में क्या बता रहे हैं कि मनुष्य के पास चाहे कितनी ही कीर्ति हो, कितनी ही सिद्धि प्राप्त कर रखी हो मनुष्य ने, लेकिन विद्या एक ऐसी चीज़ है मनुष्य के बुरे समय में भी वह उसका साथ देती है। विद्या नाम नरस्य, इसका अन्वय देख लेते हैं पहले। विद्या नाम नरस्य अर्तुला कीर्ति ही भाग्य चय आश्रय काम दुधा धेनु विरहे च रति सा नरस्य तृतीय नेत्रम अस्ति सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्नैः विना भूषणम् अस्ति तस्मात् अन्यं सर्वविषयम् उपेक्ष्य विद्या अधिकारं कुरु। तो अब इसका अनुवाद देख लेते हैं। विद्या नाम नरस्य, यानी कि विद्या नाम नरस्य, नरस्य यानी मनुष्य का। अतुला कीर्ति ही भाग्य क्षये, अतुला कीर्ति यानी कि अतुल यानी कि अपार कीर्ति। विद्या नाम नरस्य यानी कि जो मनुष्य का जो विद्या है मनुष्य के पास, कीर्ति अतुला, और जो उसकी जो कीर्ति है अतुला यानी कि अपार कीर्ति है उसके पास, यानी कि अपार प्रसिद्धि कीर्ति यानी कि प्रसिद्धि है मनुष्य के पास। जो अगर किसी मनुष्य के पास विद्या है तो वह अपार उसके पास प्रसिद्धि है। भाग्य क्षय च आश्रय है, भाग्य क्षय मतलब बुरे समय में, भाग्य के क्षीण होने पर, क्षय माने क्षीण होने पर, यानी कि भाग्य का जब बुरा समय होता है, बुरा समय होता है, चाहे आश्रय, आश्रय मतलब सहारा है। और बता रहे हैं कि इसमें विद्याधन होता है वो बुरा समय होता है, तब उसका किसी भी व्यक्ति का जब भाग्य खराब होता है, उसका कोई बुरा समय होता है, तब विद्या उसका सहारा है, सहारा है। काम दुधा धेनुः विरहे च रतिः सा नरस्य तृतीय नेत्रम अस्ति, यानी कि काम दुधा धेनुः विरहे, यानी कि जो काम धेनु गाय है वह विरहे च रति यानी कि विरह के योग में, यानी कि वियोग में, रति यानी कि प्रेम। जो काम धेनु गाय है वह वियोग में प्रेम है। सा नरस्य यानी कि मनुष्य के तृतीय नेत्रम, वह मनुष्य का तीसरा नेत्रम अस्ति, वह मनुष्य का तीसरा नेत्र है। जो कामधेनु गाय है वियोग में प्रेम है, वह मनुष्य की तीसरी आँख है, यानी कि उसका तीसरा नेत्र है। सत्कारायन कुलस्य महिमा रत्नै विना भूषणम अस्ति, सत्कारायन यानी कि सम्मान का निवास स्थान, कुलस्य महिमा यानी कि जो कुल की महिमा है वह है, सम्मान का जो स्थान है, निवास स्थान है या उनका घर है, वह कुलस्य महिमा, कुल की महिमा है। रत्नै विना भूषणम, और बिना रत्नों के, भूषणम यानी कि उसका कोई आभूषण नहीं है, बिना रत्नों के, रत्नै भूषणम, रत्नै बिना रत्नों का आभूषण है। तस्मात् अन्य सर्व विषयमुपेक्ष्य विद्या अधिकारम कुरु, तस्मात् यानी कि उन सभी, अन्य सभी, सर्व विषयम सभी विषयों को छोड़कर, यानी कि अन्य विषयों को छोड़कर, उपेक्षम तो विद्या अधिकारम कुरु,
जो विद्या का अधिकार है कुरु करो। मतलब सभी विषयों को छोड़कर विद्या पर जो अधिकार है वह प्राप्त करो। अच्छा, मतलब विद्या पाने की कोशिश करो। तब इसका सरलार्थ देख लेते हैं। विद्या नर मनुष्य की अपार प्रसिद्धि है, कीर्ति है, बुरे समय में अच्छे दिन बीत जाने पर सहारा है, इच्छाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु गाय है, वियोग में प्रेम है और मनुष्य की तीसरी आँख है। सम्मान का निवास स्थान घर है, कुल की महिमा है, बिना रत्नों का आभूषण है। इसलिए अन्य सभी विषयों को छोड़कर विद्या पर अधिकार करो, अर्थात विद्या पाने की कोशिश करो। अब हमने ये इसका सरलार्थ तो बता दिया, शब्दार्थ भी ये रहे, शब्दार्थ भी हमने इसके लास्ट में दे रखे हैं। तो अगर बच्चों आपको समझ में आया हो तो मेरी जो वीडियो है इसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना। और अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।